छोटे सियासी दल यूपी में सपा का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में चुनावी हलचल तेज होना स्वाभाविक बात है। चुनावी हलचल तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने इस बार यूपी के चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का मन बनाया है। यूपी के पड़ोसी राज्य दिल्ली में आपका बड़ा जनाधार है, साथ ही साथ दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली में आपकी सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ऐतिहासिक काम किया है। यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल के विकास का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि आप यूपी में भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाए, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह इस बार सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी बनकर उभरेगी। इसके साथ ही पूर्वांचल की किसी भी सीट पर आपका प्रत्याशी 4 या 5 हजार वोट के लिए महंगा नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर यूपी में आपको मिलने वाला यह वोट सपा व बसपा का ही कटेगा। यूपी के इस महासमर का बिगुल ओवैसी ने हैदराबाद से फूंक दिया है। उन्होंने भी यूपी चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर दिया है और वह युद्ध स्तर पर यूपी का दौरा भी कर रहे हैं। यूपी में ओवैसी जहां भाजपा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वही मुसलमानों को जगाने का भी काम कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भाजपा का भय दिखाकर राजनीतिक दल मुसलमानों से अब और चाकरी नहीं करा सकती। ओवैसी का जादू पश्चिमी यूपी के तमाम मुसलमानों पर चला है। साथ ही पूर्वांचल के बीच कुछ मुसलमान ओवैसी से प्रभावित हैं, तो ओवैसी को मिलने वाला यह वोट सपा का ही कटेगा। यूपी के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय उलेमा व पीस पार्टी गठबंधन ने इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उलेमा काउंसिल के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तलहा आमिर ने यह पहले ही कह चुके हैं कि हमें वोट कटवा समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे मजबूती से लड़ने के बाद भी भाजपा की सरकार बन जाती है या भाजपा सरकार बना लेती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बनाने के बाद भाजपा मुसलमानों को इस देश से नहीं निकाल देगी। तलहा आमिर ने यहाँ तक कह डाला कि अभी तक भाजपा का भय दिखाकर सपा बसपा ने हमारा वोट लिया, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इस बार जब हम अपनी ताकत का एहसास करा देंगे तो इसकी समझ में आएगा कि अब इस देश पर देश के मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। तलहा ने कहा कि यदि बसपा, सपा व कांग्रेस यूपी में भाजपा को ईमानदारी से रोकना चाहती हैं तो उनको हमारे गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। हमने समान विचारधारा के लोगों के लिए गठबंधन छोड़ रखा है। इन सब के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि हर तरफ से सपा का ही घाटा होगा और भाजपा लाभ में रहेगी। पिछले चुनाव में भाजपा के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर इस बार सपा के पाले में है। ऐसे में राजभर वोट भाजपा से विदक कर सपा के पास जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की उपेक्षा, डीजल व पेट्रोल के मूल्य वृद्धि जैसे अहम मसलों पर बड़ी संख्या में वोट भाजपा पर भड़के हुए हैं। भाजपा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। प्रियंका गांधी युद्ध स्तर पर रैलियां कर रही हैं, जो कि वह जनाधार वाले युवा प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं। इस बार चयन किया जा रहा है और इसी बीच यूपी के किसी भी सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी 5 से 10 हजार वोट के लिए मोहताज नहीं होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलने वाला यह वोट ज़्यादातर भाजपाइयों का ही होगा। ऐसे में यूपी में भाजपा के लिए वो कांग्रेस वोट कटवा पार्टी साबित होगी। यह सब मिलाकर वोट कटवा पार्टियों ने बड़े राजनीतिक दलों की नींद हराम कर रखी है।